हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है। ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए एंड दिस इज चैनलाइज और इंट्यूटिव रीडिंग बिकॉज यहाँ पे दूसरी रीडिंग की सीरीज चल रही थी और इसके बीच में आपकी रीडिंग हो रही है। तो 13 से लेके आप लोगों के बीच में 13 से लेके 24 की टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए 13 से लेके 25। ओके, 13 से लेके 25 का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। सो फॉर माय ब्यूटीफुल लियोस, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ये टाइम ऑफ पीरियड जो है आप लोगों का 13 से लेके 25 के बीच में क्या होने वाला है। ठीक है, कुछ मेजर कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। दैट्स इट। Bliss in disguise, trust, revelation, significance and surprise। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। यहाँ पे हाई हाई चांसेस है कोई आपको सरप्राइज दे सकता है एंड इट्स विल बी लाइक वेरी सिग्निफिकेंट। ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होल्ड करेगा, सिग्निफिकेंट होगा। साथ ही साथ ये चीज़ आपको एज ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपको लगेगा कि वाओ, फाइनली आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दिस इन माई लाइफ। ठीक है, कोई चीज़ को पाके आपको ऐसा फील होने वाला है। यहाँ पे है आप लोगों के लिए ओके रेजियल रेनबो, शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा टाइम होगा आप लोगों के लिए। किसी भी रीडिंग में अभी तक तो ये कार्ड नहीं आया बट ये पूरा फुल ऑफ पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, दिस इज द कार्ड आप लोगों के लिए आया है। यहाँ पे है आप लोगों के लिए इवोल्यूशन। यहाँ पे टाइम और मौका मिल रहा है जहाँ आप इवॉल्व कर पा रहे हो, अपने आप को हील कर पा रहे हो इमोशनली खास करके यहाँ पे। ठीक है, ये टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए एम्पावरमेंट का एंड और थोड़ा सा कीवर्ड्स को छोड़ के अगर डिटेल में मैं बताना आप लोगों को शुरू करूँ। सो लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या चीज़ें नज़र आ रही है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों के लिए फाइनेंस के लेके आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस एनर्जी में जा रहे हो। यहाँ फाइनेंस को लेके आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब कोई गोल्ड का चीज़ अगर आप खरीदना चाहते थे तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई पैसे यहाँ पे चाहते थे तो वो आपकी लाइफ में आता है। वेल्थ यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपको ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है जो आप अपने लाइफ में मनी जनरेट करो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट करो। तो इसके लिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मौका भी मिल रहा है प्लस अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मिलती हुई आप लोगों को दिख रही है। तो ये दो ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए होती हुई नज़र आ रही है। नाउ यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट, सोलफुलनेस का टाइम आ रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे रास्ते मिल रहे हैं आप लोगों के लिए, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। आप किसी चीज़ को लेके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके हो सकता है आप यहाँ पर डिटैच भी हो रहे हो एंड मतलब उतना मटेरियलिस्टिक आप नहीं हो रहे हो। बेसिकली यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर रही है जितने आप हो। तो ये वाला नेचर थोड़ा सा उस टाइम ऑफ पीरियड में आपका डिजॉल्व रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इवोल्यूशन पे आप ध्यान यहाँ पे दे रहे हो रादर देन बीइंग मटेरियलिस्टिक। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है ना। फैमिली रिलेटेड कोई इशू चल रहा है वो जो है कि ख़त्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है एंड यस अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट यहाँ पे जो है कि आपको अवॉइड यहाँ पे करने हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ यहाँ पे आप लोगों को आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके करियर को लेके एक थोड़ा सा ये चीज़ भी रहेगी कि आप कॉन्शियसनेस में जा रहे हो कि ये चीज़ आपको करनी ही करनी है क्योंकि आपको ड्रीम बड़े दिख रहे हैं, आपको मेहनत भी यहाँ पे ज़्यादा लगेगी। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है ना। ये टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए कि किसी चीज़ के लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हो। ये प्रिपेयर्डनेस का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है। ठीक है, ओके लेट मी सी दिस कार्ड। कोई भी इस टाइम ऑफ पीरियड में जो भी एक्सटर्नल मैटर्स है वो इफेक्ट ना हो आपके, उसका इफेक्ट आपकी एकेडमिक स्टडीज प्रोग्रेस पे ना हो, आपको ये भी ध्यान देना होगा। ठीक है, ओके
यहाँ आप लोगों के लिए काम 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 का वक्त होगा, क्योंकि एग्जॉशन का टाइम आया है। आप कोई टीम वर्क कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तभी वो प्रोजेक्ट होगा। तो दिन रात ये काम को करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर भी हो सकता है यहाँ पे, बट आपको स्ट्रेस और प्रेशर यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो इमोशनली, किसी को फॉरगिव करना, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। किसी लड़कों का कार्ड बेसिकली आप लोग को ये भी बता रहे कोई भी चीज़ यहाँ पे हिंडरेंस बन रही थी आपके लिए इमोशनली, उसको यहाँ पे आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। ओके, यू आर बिकमिंग कॉन्शियस, पेशेंस, बर्डन, आउटसाइडर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो उस टाइम ऑफ पीरियड में ऐसा फील कर सकता है कि आपने किसी को आइसोलेट किया, कोई आउटसाइडर की तरह फील कर सकता है। आपको लगेगा, किसी पर्सन को लगेगा कि यहाँ पे आप आइसोलेशन में हो, ठीक है, आपने किसी को आइसोलेट कर दिया आपने अपनी लाइफ से। ये एनर्जी शायद आप फील कर सकते हो या फिर ये पर्सन जो है कि फील कर सकता है। ये बर्डन सम टाइप ऑफ हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ है। बट यहाँ पे अपनी बर्डन को आप पर्टिकुलरली रिलीज करो, क्योंकि आपके लिए बर्डन का कार्ड है और लेट गो का कार्ड है, ठीक है। तो ये बर्डन और एग्जॉशन का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो आपके लिए खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लेट गो कर पा रहे हो। इवन अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी की इतनी इंपॉर्टेंस टाइम अटेंशन नहीं मिल रही है, तभी भी आप अपने कॉन्शियसनेस को यूज़ कर रहे हो, अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हो कॉन्शियसनेस में उसको एक्सपेंड करने के लिए। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप ज़्यादा पेशेंस हो रहे हो, कंसीव फर्टिलिटी को लेकर कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई प्रॉपर दवा वगैरह चलना या लगना, वो चीज़ आप लोगों के लिए हो रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए किसी चीज़ का पेशेंसली आप प्लानिंग कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ का पेशेंसली अगर आप वेट कर रहे थे तो वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो ये भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है कि जो आपकी स्ट्रेस है या एग्जॉशन का टाइम ऑफ पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। इमोशनल बर्डन जो है आपकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर रही थी, तो ये चीज़ आप ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे आप रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, ताकि आप माइंड बॉडी सोल का जो है कि बैलेंस रिस्टोर कर सको। ये टाइम ऑफ पीरियड है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेडिटेशन करने का और लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है कि आप कर सकते हो। ये आपको मदद करेगी जो भी स्ट्रेस है आपको उसको दूर करने में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है ना। आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। इवन इन द रिलेशनशिप हो सकता है, और इवन आप लोगों के लिए जो भी आप काम कर रहे हो उसमें ये चीज़ दिख रहा है। आपके पार्टनर जो हो सकते हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में थोड़े से बिजी हो सकते हैं, उनका टाइम उनका शेड्यूल जो है कि बिजी हो सकता है। तो इवन दैट केस जो है कि आप बॉदर नहीं हो रहे हो, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनके लिए जो कि इमोशनली जो है कि आप सपोर्टर बन रहे हो। और इस चीज़ को जो है कि आपके पार्टनर अप्रिशिएट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आप पेशेंस बन रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उतना टाइम आपको नहीं भी दे पा रहे जितना उनको देना चाहिए था, तो वो भी आप समझ पा रहे हो और इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड होने वाले जो भी इश्यूज़ है आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो और उस चीज़ को आप जो है कि समझ रहे हो ना। किस कार्ड से मैं देखूं? चलिए यहाँ से मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए व्यूअर्स। ओके, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ है, फैमिलियरिटी का कार्ड है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कहीं ना कहीं पुराने फ्रेंड लाइक फैमिली में तो स्टेबिलिटी है ही, बट एक कार्ड आप लोग के लिए बता रहा है कोई नॉस्टैल्जिक मोमेंट जो है कि आपके लिए होने वाला है इस टाइम ऑफ पीरियड में। पुरानी और अच्छी मेमोरीज के साथ आप सराउंडेड रहोगे यहाँ पे। फ्रेंड्स ग्रुप के साथ बाहर निकलना, घूमना, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए हो रहा है, एंजॉय करना। यहाँ से फैमिली क्लोज फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलना, ये चीज़ें किसी पुराने फ्रेंड का मैसेज या कॉल आना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट इस टाइम ऑफ पीरियड में आप अपने सोलमेट के अराउंड रहने वाले हो। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, ये पीरियड है आप लोगों के लिए ग्रोथ का, सक्सेस का, इंट्यूशन पावर डेवलप्ड होने का, स्पेशली और सबकॉन्शियस रिवायर होने का और इंट्यूशन डेवलप होने का, या हाई मोरल ट्रस्ट किसी चीज़ के ऊपर, या फिर खुद से जो है कि आप जनरेट यहाँ पे कर पा रहे हो। कुछ सीक्रेट आपके सामने इस टाइम ऑफ पीरियड में कुछ भी आपसे सीक्रेट रखा गया, कोई भी चीज़ मिस्टीरियस है तो वो आपके सामने यहाँ पे आती हुई दिख रही है। कोई भी हिडन चीज़ यहाँ पे बेसिकली पर्दे से हट रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना का बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आप लोगों के लिए। ये टाइम और पीरियड है जहाँ की लक और कर्मा जो है कि चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी जो आपकी रुकी हुई थी या जो व्हील रुका हुआ था वो मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नजर आ रही है
नाउ दिस इज द टाइम पीरियड वेयर अनप्रिडिक्टेबल जो है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए सरप्राइज हो। अगेन ये दोनों कार्ड इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। नाउ यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है, जिस आउटकम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसको आप रिलीज कर रहे हो। आप अपना काम कर रहे हो, बाकी जो आउटकम आपके हाथ में नहीं आप उसको जानने दे रहे हो। आप यहाँ जो भी आपके लाइफ में गुड और बैड का जो साइकिल चल रहा है, किसने क्या किया, बुरा किया, कौन अच्छा कर रहा है, वो भी चीज़ आप डिवाइन के हाथ में छोड़ रहे हो। ठीक है, जो बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट इज इन नॉट योर हैंड। नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल कोई टीम वर्क हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, आपके टैलेंट को अप्रिशिएट यहाँ पे किया जा रहा है आप लोगों के लिए। कुछ भी आपका काम है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके स्किल्स की बात हो रही है, आपके टैलेंट की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स यहाँ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड वी हैव कि यू आर बिंग पुश टूवर्ड्स योर गोल। आपके जो भी गोल्स हैं उनकी तरफ आप बढ़ रहे हो। देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फ्लो यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही कैलकुलेटेड एनर्जी का फोर्स है, बट ये आपकी तरफ हो रहा है। आप जिद कर रही हो, बट इन अ गुड वे, फॉर योर ड्रीम, फॉर योर गोल्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों की गाइडेंस क्या होगी? टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या होगी? Oh, we have some offer that is coming towards you, पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो दोनों ही अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट भी नहीं करना है, इमोशनली हाई भी नहीं करना है, इमोशनली लो भी नहीं करना, एंड अपने ऊपर ध्यान देना है। सेल्फ प्रायोरिटी की भी कार्ड है ये आप लोगों के लिए। बाकी डिवाइन विल टेक केयर। ठीक है, तो दिस इज योर रीडिंग। अपनी ग्रूमिंग, अपनी हेल्थ, वेल्थ, ये चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, सो यस, जो भी इमोशनली कोई चीज़ आप इमोशनली किसी चीज़ से आप इनसेंसिटिव हो तो उस पर भी आपको काम करना है। तो दिस इज़ योर गाइडेंस इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए, क्योंकि हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, तो दोनों ही आप लोगों के लिए। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए और एनी टॉपिक यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email or on my insta DM कर सकते हो। ठीक है, so yes, I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care my love.